गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भैया कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? एकदम बढ़िया है। सर्दियों में मजे लिए कि नहीं लिए आप लोगों ने? सर सर्दियों में तो हमने बहुत मजे लिए। सर्दियों में हम पढ़ाई का करते हैं सर, हम तो बस है अलाव जलाकर, अंगीठी जलाकर हाथ सेकते हैं, धूप में पड़े रहते हैं। क्यों भाई? तो बेटा ज्यादा विटामिन डी लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतनी विटामिन डी की जरूरत नहीं होती है इस उम्र में। जब आपकी एज है ना 50 प्लस हो जाएगी, 40 प्लस हो जाएगी, तब आपको विटामिन डी की ज्यादा जरूरत है। फिलहाल अभी उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर ज्यादा विटामिन डी कंज्यूम करोगे तो आप बेटा पढ़ाई नहीं कर पाओगे अच्छे से। समझ रहे हो? आलस आएगा, सुस्ती आएगी, नींद आएगी। तो इट्स बेटर, है ना, कि आप, है ना, क्या करो, चुपचाप से चेयर टेबल लगा के अच्छे से पढ़ाई करो। फिलहाल अभी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में डिले है। अभी आप लोगों के कमेंट्स मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ज्यादा कमेंट्स करने की कोशिश ना करें। थोड़ी देर में, है ना, अभी आप लोगों के कमेंट्स मेरे सामने आएंगे। थोड़ा सा सब्र रखेंगे। जब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने काउंटिंग फिगर चैप्टर पढ़ा था। काउंटिंग फिगर चैप्टर में सबसे पहली जो हमारी क्लास थी वो ट्राइंगल की क्लास थी। तो ट्राइंगल वाले केस में मैंने आपको बताया था कि टोटल भैया 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं काउंटिंग के केस में। 3 टाइप की काउंटिंग हम करते हैं, है ना। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तीनों टाइप का बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि बेसिक ट्रिक क्या है। अगर मैं तीनों टाइप को रिवाइज करवा दूं, ट्राइंगल की जो 3 टाइप थी बेटा, टाइप 1 कैटेगरी मेरी ये थी जिसका बेसिक फॉर्मूला क्या बनता है, जिसका बेसिक फॉर्मूला बनता है 1+2+3+4, है ना। इसका बेसिक फॉर्मूला बनता है 1+2+3+4। जो ट्राइंगल की दूसरी टाइप थी मेरी, है ना, दूसरी टाइप ट्राइंगल की ये थी जिसका बेसिक फॉर्मूला बनता है जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल है आंसर उसका डबल होगा। और जो तीसरी टाइप थी ट्राइंगल की वो पिरामिड वाली थी। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, पहले हम लोगों ने ये बेसिक फिगर पढ़ी थी पहली। और इस बेसिक फिगर से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल फिगर्स बन सकते हैं वो सारी की सारी फिगर्स मैंने आपको कराई थी। फिर मैंने आपको ये सेकंड फिगर कराई थी बेसिक, फिर इससे जितने भी मल्टीपल फिगर बन सकते हैं वो। फिर हमने दोनों को मिक्स करके बनाए, फिर हमने ये थर्ड वाली फिगर पढ़ी। ये 3 टाइप की फिगर पढ़ी। उसके बाद हमने स्क्वायर काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक सीखी, है ना। स्क्वायर काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है किसी भी फिगर के अंदर? 1 2 3 1 2 3। अगर 3 कॉलम 3 दो, है ना, तो 3 × 3 करते हैं, 3 × 3 +2 × 2 +1 × 1। ये स्क्वायर काउंट करने की। रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक 1+2+3, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई 1+2+3, 1+2+3। तो ये बाबू स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक हो गई, ये रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक हो गई। समझ रहे हो? और हमने काफी सारे मल्टीपल फिगर्स पढ़ लिए थे। कमेंट्स आप लोगों के चल चुके हैं। रिपीट क्यों करा रहे हो? रिपीट बाबू नहीं करा रहे, रिवीजन करा रहे हैं, है ना, है ना। दैट्स कॉल्ड रिवीजन। ठीक है, जब भी हम कोई नया नई क्लास शुरू करते हैं तो हमेशा उस चैप्टर के अंदर जो भी हमने पढ़ा होता है वो सब कुछ मैं क्या कराता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। रिवीजन होना समय समय पे बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के काम नहीं चलता है। तो हमने ये टाइप 1 कैटेगरी की देखो कितनी सारी फिगर पढ़ी, ये सारी सारी टाइप 1 कैटेगरी की फिगर है सारी की सारी। फिर हमने टाइप 2 पैटर्न सीखा, फिर हमने टाइप 2 पैटर्न की कितनी फिगर पढ़ी, फिर हमने टाइप 1 टाइप 2 को मिक्स कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया था, फिर हमने टाइप 1 टाइप 2 कैटेगरी को मिक्स कर दिया था। फिर हमने टाइप 1 टाइप 2 कैटेगरी को मिक्स कर दिया था। उसके बाद फिर हमने टाइप 3 पैटर्न भी पढ़ा था। टाइप 3 पैटर्न भी पढ़ने के बाद उसके बाद ये टाइप 3 पैटर्न था ट्राइंगल का। फिर हमने स्क्वायर रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक सीखी थी, और स्क्वायर रेक्टेंगल काउंट करने की बेसिक ट्रिक मैंने आपको बताई थी। उस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए ये फिगर हम सॉल्व कर रहे थे। हमने देखो ये वाली फिगर पढ़ी थी, वाली अल्टीमेट फिगर थी, बढ़िया फिगर थी। और कुल मिला के 67 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अब पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? पहले काउंटिंग फिगर खत्म कर लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। पहले आप काउंटिंग फिगर की संपूर्ण सेवा समाप्त कर लो, है ना। मुझे लग रहा है अगला टॉपिक तो मैं नेक्स्ट ईयर ही कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक तो बेटा आप लोगों का नेक्स्ट ईयर ही होगा, अगली साल। मुझे नहीं लग रहा है इस साल आपका नेक्स्ट टॉपिक हो पाएगा। चलो फटाफट से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। इस फिगर में टोटल कितने
रेक्टेंगुलर सॉरी।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी फिगर के अंदर हम टोटल रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं, दी गई आकृति में आयतों की गणना हम कैसे करते हैं। सर, कोई भी आकृति अगर हमारे सामने दे रखी है तो उसको हम ना मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, जैसे कि ये आकृति हमारे सामने है, एक बीच में लाइन है, एक लेफ्ट में हो गया, एक राइट में हो गया। इसको कितने पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं? इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं? 3 पार्ट में। बेटा, लेफ्ट वाले पार्ट में कितने रेक्टेंगल है? 3 रेक्टेंगल है। कौन कौन से रेक्टेंगल है? दुनिया जानती है कि वो 3 रेक्टेंगल कौन कौन से हैं। सर, एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, 2, और एक हो गया ये बड़ा वाला 3। सर, 1, 2 और एक ये बड़ा वाला हो गया 3। 3 रेक्टेंगल तो बेटा राइट हैंड साइड पे आ गए हमारे, 3 लेफ्ट में आ गए, 3 राइट में आ गए। अच्छा, बीच वाले हिस्से में कितने रेक्टेंगल हैं, कैसे कैलकुलेट करें? बीच वाले हिस्से में टोटल रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करें? आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। जैसे कि ये फिगर आपके सामने है, ये फिगर आपके सामने है। अब मैं कहूँ इस फिगर के अंदर टोटल कितने रेक्टेंगल है, अगर ये फिगर आपके सामने है और मैं कहूँ भैया इस फिगर में टोटल कितने रेक्टेंगल है, तो तुम, अरे यार ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन रही? हाँ जी। इस फिगर में अगर आपको टोटल रेक्टेंगल काउंट करने हैं तो कैसे काउंट करोगे? कुल आयतों की गणना कैसे करोगे? सर, आयत काउंट करने की ट्रिक आपने हमें बता रखी है। कॉलम के नंबर्स लिखो 1 2, और रो के नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा, रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी होती है? कॉलम के नंबर का सम कॉलम के नंबर का सम 1 + 2 मल्टीप्लाई, है ना। कॉलम के नंबर का सम हो गया 1 + 2 मल्टीप्लाई, हो गया रो के नंबर का सम। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। समझ रहे हो? 1 + 2 कॉलम के नंबर का सम हो गया, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। तो ये आ गया 3 × 8 और 7 15 और 6 21 और 5 26 और 4 30 और 3 33 और तो 35 और 1 36। और वैसे भी 8 9 72 बटा तो 36 कर सकते हैं। तो ये हमारे टोटल रेक्टेंगल हो गए। लेकिन बोर्ड पर ध्यान देना, अगर इसी फिगर को मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूं, लाइक दैट, अब इस फिगर में टोटल कितने रेक्टेंगल है कैसे करोगे? यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है, लेकिन रो कितनी है मेरी? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये मेरी रो है 9। तो यहाँ पर टोटल रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करूंगा? सर, कॉलम के नंबर का सम, अब 1 प्लस तो कुछ है ही नहीं तो 1 का 1 रहेगा, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, यानी कि 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। तो कहने का मतलब यह है, अगर मैं सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम में टोटल रेक्टेंगल कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर मेरी सिंगल रो है जैसे कि ये सिंगल रो है, ठीक है, 1 2 3 4 5, मेरी ये सिंगल रो है 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें ये सिंगल कॉलम है जिसमें 7 पंक्ति है, सिंगल कॉलम है 7 पंक्ति, तो इसमें टोटल रेक्टेंगल पता है क्या होंगे? सिर्फ इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। तो बेटा कितना हो गया? 7 8 56 बटा 2 28। या फिर लाइक दैट, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। या फिर इसमें भी रेक्टेंगल कितने होंगे? इसमें बेटा पंक्ति सिर्फ एक ही है, कॉलम काफी सारे, तो इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। समझ रहे हो? तो कितना हो गया? 7 8 56, 56 बटा 2, 56 बटा 2 28। 7 8 56 56 बटा 2 28 हो गया, है ना। बटा 2 28 हो गया। 8 9 72 72, 8 9 72 72 बटा 2 36 आएगा ना बेटा। तो कहने का मतलब है कि ये जो सिंगल मेरी रो है इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे? सर, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 7 42, 42 बटा 2 21।
तो मेरे भाई 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए और 21 ही आ गए। 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 तो हो गए बेसिक। प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं सर? एक एक्स्ट्रा ये आ गया, एक एक्स्ट्रा ये आ गया, दो। दो और एक ये पूरा बड़ा वाला एक्स्ट्रा आ गया, तीन। सर 3 एक्स्ट्रा ऊपर। सर एक एक्स्ट्रा मेरा ये आ गया, एक एक्स्ट्रा मेरा आ गया, दो। और एक ये बड़ा वाला है, एक ये बड़ा वाला है, तीन। तो बेटा 3 ऊपर से आ गए, 3 नीचे से आ गए, तो कितने एक्स्ट्रा आ गए मेरे? 6 एक्स्ट्रा आ गए। तो 27 और 6 कितने हो गए? 27 और 6 33 हो गया। 27 और 6 कितने हो गए? 33 हो गए। तो कहने का मतलब ये था, पहले हम अपने बेसिक पार्ट में तोड़ते हैं फिगर को, फिर हम मल्टीपल फिगर्स में काउंट करते हैं। पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। पहले बेसिक काउंट किए 27, 21 और 3 24 और 3 27, तो बेसिक हो गए। और मेरे 6 एक्स्ट्रा हो गए, 3 ऊपर से 3 नीचे से। 27 और 6 कितने हो गए? 33 हो गए। तो दी गई आकृति में आयतों की संख्या 33। तो जब भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम में हम रेक्टेंगल काउंट करेंगे तो इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, सिर्फ इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है ना। और बेटा ये वाला छुट्टी हो जाएंगी यार। बेटा मंडे को आज क्लास शुरू हुई है, तुम क्लास शुरू होते ही छुट्टी की बात करने लग रहे हो। आज क्लास शुरू हुई और क्लास शुरू होते ही छुट्टी की बातें हैं? छुट्टी बताओ, छुट्टी बताओ। यार ऑनलाइन एजुकेशन है, जब मर्जी तब छुट्टी ले लो, जब क्लास करनी है तब क्लास कर लो। है ऑनलाइन एजुकेशन में भी तुम छुट्टियों की इतनी चिंता करते हो? तो बेटा इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करना। सर बेसिक मेथड क्या है? सर बेसिक मेथड ये है, पहली जो बड़ी वाली फिगर है ना, पहली जो मेरी बड़ी वाली फिगर है, पहली जो मेरी ये बड़ी वाली फिगर है, इस बड़ी वाली फिगर पे ध्यान देना, है ना। इस बड़ी वाली फिगर पे ध्यान देना, लाइक दैट। ये मेरी बड़ी फिगर है। बताओ इस बड़ी फिगर में टोटल रेक्टेंगल कितने हैं? इस बड़ी फिगर में टोटल रेक्टेंगल कितने हैं? सर 1 + 2 + 3, है ना। 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6 रेक्टेंगल है। सर बड़ी वाली फिगर में 6 रेक्टेंगल है, दुनिया जानती है। बड़ी वाली फिगर में 6 रेक्टेंगल है, दुनिया जानती है। अब ये बताओ, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये कितने नए रेक्टेंगल बनाएगी? सर ये लाइन 2 नए रेक्टेंगल बनाएगी, ये लाइन 2 नए रेक्टेंगल बनाएगी। ये हमारी परफेक्ट अप्रोच है बेटा, एक लेफ्ट में बनेगा, एक राइट में बनेगा। ये लाइन मेरी 2 नए रेक्टेंगल बनाएगी। कितने नए रेक्टेंगल बनाएगी? 2 नए। सर ये जो बड़ी वाली लाइन है ये कितने नए रेक्टेंगल बनाएगी? अच्छा बड़ी वाली नहीं, बड़ी वाली नहीं, हम छोटी लाइन की बात करेंगे। ये छोटी लाइन कितने नए रेक्टेंगल बनाएगी? सर ये छोटी लाइन 2 नए रेक्टेंगल बनाएगी, जो 2 ऊपर बने। सर इससे भी कितने बनेंगे? सर इससे भी 2 बनेंगे, है ना। इस वाली लाइन से भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, एक लेफ्ट में बनेगा, एक राइट में बनेगा। इससे भी कितने बनेंगे? इससे भी 2 बनेंगे। और 2 ही बनेंगे नीचे से, समझ रहे हो? 2 ही बनेंगे नीचे से, 2 ऊपर से बनेंगे, 2 नीचे से बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 ऊपर से, 2 नीचे से। और यहाँ पर एक लाइन ये मिलकर बड़ी जो बनी है, ये जो बड़ी लाइन बनी है, बड़ी लाइन से भी कितने बनेंगे? सर बड़ी लाइन से भी 2 बनेंगे, बड़ी लाइन से भी 2 बनेंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ये जो बड़ी वाली लाइन है ना, बड़ी लाइन से भी कितने बनेंगे? बड़ी लाइन से भी, बड़ी लाइन से भी, बड़ी लाइन से भी 2 बनेंगे। बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान दो बेटा, यहाँ पर एक लाइन और है, इस लाइन से कितने बनेंगे? इस लाइन से। सर क्योंकि इसके साथ ये वाली लाइन ऑलरेडी आ चुकी है, तो इससे 3 बनेंगे, इससे 2 बने तो इससे 3 बनेंगे। कौन से 3 बनेंगे बेटा? कल की क्लास याद होगी तो मैं, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, 2 तो ये बन गए, और एक ये बन जाएगा राइट में, एक ही बन जाएगा राइट में। 2 बन गए, एक राइट में बन जाएगा, समझ रहे हो। तो कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पर 6 तो बेसिक है, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? एक्स्ट्रा कितने हैं? सर 2 इसके एक्स्ट्रा है, और 2 इसके एक्स्ट्रा, 2 इसके एक्स्ट्रा, और 2 इस बड़ी वाली के एक्स्ट्रा। और इसके साथ जो लाइन बनेगी वो 3। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 3 11। कितने एक्स्ट्रा है बेटा? 11 एक्स्ट्रा है। तो फाइनल आंसर कितना होगा? 17 होगा। तो बेटा बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार अप्रोच है हमारी। अल्टीमेट क्वेश्चन और अप्रोच भी बहुत शानदार है। अल्टीमेट अप्रोच के साथ, है ना, अल्टीमेट क्वेश्चन। और वरना अगर आप इंडिविजुअल काउंट करोगे ना तो बेटा बहुत कंफ्यूजन तुम्हें हो जाएगा। तुम इंडिविजुअल काउंट करोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, काउंटिंग कर ही नहीं पाओगे। इंडिविजुअल बेटा तुम काउंटिंग कर ही नहीं पाओगे। 18 आंसर नहीं होगा बाबू, इसका 17 होगा। जो बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला रेक्टेंगल, ये ऑलरेडी इन 6 में काउंट हो चुका है। बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है वो ऑलरेडी इन 6 में काउंट हो चुका है। ये जो 6 काउंट किए हैं, ये बड़ी वाली फिगर में किए हैं हमने, है ना।
छह बेटा बड़ी वाली फिगर में किए हैं। ये बहुत ही शानदार अप्रोच है बेटा, बहुत शानदार अप्रोच। बेटा इसके तीन बनेंगे, तीन, दो लेफ्ट में बनेंगे और एक राइट में बनेगा, दो लेफ्ट में बनेंगे एक राइट में बनेगा, है ना। हाँ जी। एक बार और बता दे जल्दी जल्दी बेटा, ले लो। सेम क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया यहाँ पर। बेटा यही तो शॉर्ट ट्रिक है, और कौन सी शॉर्ट ट्रिक है, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया बेटा इसी ट्रिक के साथ, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया हमने। हाँ जी। बेटा सेम क्वेश्चन है, सेम। पहले तुम बड़ी वाली फिगर में काउंट करना, बड़ी वाली फिगर में, पहले तुम बड़ी वाली फिगर में काउंट करना। बड़ी वाली फिगर में, बड़ी वाली फिगर में कितने, सर एक दो तीन, तीन और, है ना, 1 + 2 + 3। सर बड़ी वाली फिगर में 6 रेक्टेंगल है, बड़ी वाली फिगर में 6 रेक्टेंगल है, 6, बड़ी वाली फिगर में 6 रेक्टेंगल है बेटा। हाँ जी। सर बड़ी वाली फिगर में 6 है, 3 और 2 5 और एक 6 है, 3 और 2 5 और एक 6। अब बात करते हैं सर, ये जो लाइन मैंने बनाई है इससे दो नए रेक्टेंगल बनेंगे, अभी मैंने ट्रिक सिखाई थी, है ना। इस छोटी लाइन से कितने बनेंगे, दो बनेंगे। इस छोटी लाइन से कितने बनेंगे, दो बनेंगे। और एक यहाँ पे ये बड़ी लाइन भी कंसीडर होगी, दो बनेंगे। इसके साथ ये छोटी आएगी, इससे कितने बनेंगे, तीन। इसके साथ ये छोटी आएगी, इससे कितने बनेंगे, तीन। दो और दो चार, और दो छह, और दो आठ, और तीन 11, और तीन 14। छह पहले से थे, 14 अलग से बन गए। छह पहले से थे, 14 अलग से बन गए। छह पहले से थे, 14 अलग से बन गए। अब आप ये बताओ, हाँ रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल दोनों का एक ही मीनिंग है बेटा। कितने चतुर्भुज बनेंगे या कितने आयत बनेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है शानदार ट्रिक बेटा। अब आप क्या, आप इतनी जल्दी काउंट कर पाते इस फिगर में 20? कभी नहीं काउंट कर पाते, कभी। अगर आप 20 काउंट करके देख लो बेटा, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये ट्रिक बेटा बहुत शानदार ट्रिक है। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये एक अपने आप में अलग लेवल का क्वेश्चन है, ये अपने आप में ही एक अलग लेवल का क्वेश्चन है। या तो आप इस फिगर को घुमा दो, या तो आप इस फिगर को घुमा दो, है ना, या तो आप इस फिगर को घुमा दो, है ना, या तो आप इस फिगर को घुमा दो लाइक दैट। घुमा दो भैया, घुमा दो। इस फिगर को घुमा दो, इस तरीके से घुमा दो, है ना, इस तरीके से घुमा दो आप इस फिगर को। अब बताओ, इस फिगर, ये दोनों सेम फिगर है बेटा, ये दोनों सेम फिगर है। और इस फिगर में काउंट करना है तो पहले आप बेसिक फिगर में काउंट करो। आपकी जो बेसिक फिगर है उसमें कितने रेक्टेंगल होंगे, 1 2 3, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और एक 6। बेसिक में कितने होंगे, बेसिक में कितने होंगे, 3 और 2 5 और एक 6। बेसिक में कितने होंगे, बेसिक में 6 होंगे, है ना। बेसिक में कितने होंगे, बेसिक में 6 होंगे। लेकिन बेसिक के बाद ये जो लाइंस बनाई जा रही हैं इनसे कितने होंगे। सर अगर मैं ये लाइन हटा दूं, मैं ये वाली लाइन हटा दूं, सिर्फ इस लाइन के काउंट करता हूं, इस लाइन के,
तो इस लाइन के दो होंगे, लेकिन मैंने जैसे ये लाइन यहाँ पे रखी, सॉरी 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 सॉरी, मैंने जैसे ही ये लाइन उठा के यहाँ पे रखी, इस लाइन से कितने एक्स्ट्रा हो गए सर? जैसे ही आपने लाइन रखी आपके दो एक्स्ट्रा हो गए इस लाइन से। सेम सेम बेटा, अगर ये लाइन हटा दूं तो इस लाइन से कितने होंगे सर? इस लाइन से दो होंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। और सर जैसे ही ये लाइन उठा के यहाँ रख दोगे, जैसे ही ये लाइन रख दोगे, इस लाइन से भी कितने बन जाएंगे? दो बन जाएंगे। इस लाइन से भी कितने बन जाएंगे? दो बन जाएंगे। इस लाइन से भी दो बन जाएंगे। तो दो और दो चार, और दो छह, और दो आठ। बेटा छह पहले से थे, आठ एक्स्ट्रा बन गए। छह और आठ कितने हो गए? छह पहले से थे, आठ एक्स्ट्रा बन गए। कुछ बच्चे 16 आंसर दे रहे हैं। बेटा 16 आंसर कैसे दे रहे हो? इन दोनों से दो ही तो बनेंगे बेटा एक्स्ट्रा, दो के अलावा थोड़ी बन जाएंगे एक्स्ट्रा। दो से ज्यादा नहीं बन सकते बाबू, दो से ज्यादा नहीं बन सकते। हर लाइन से दो 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 बनेंगे, हर लाइन से दो 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 दो। चलो बनाओ इस फिगर को, सॉल्व करो बेटा इस फिगर को, है बनाओ इस फिगर को। 1 2 3 4, समझ रहे हो? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये बनाओ इस फिगर को, बनाओ जल्दी से बनाओ फटाफट से। अच्छा ये लाइन तो मैंने खामखा बनवाई, ये लाइन तो मुझे बनवानी नहीं थी सर। 1 2 3 4, पहले तो बेसिक फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं? 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। भाई बेसिक फिगर में कितने हैं? बेसिक फिगर में 10 है। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, बेसिक फिगर में 10 हो गए। बहुत बढ़िया, बेसिक फिगर में 10 हो गए। 10 के अलावा यहाँ से कितने बनेंगे? दो बनेंगे। बहुत बढ़िया। ये भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे। बहुत बढ़िया। अब सॉरी, इसके दो मत काउंट करो, इसके दो करो काउंट। दो इसके, दो इसके, और दो बड़ी वाली के। इसके साथ जब ये आएगी तो ये तीन देगी, ये तीन देगी। और इससे कितने बनेंगे? दो बनेंगे। दो और दो, दो और दो चार, और दो छह, और दो आठ, और दो 10, और तीन 13। तो बेटा 10 और एक्स्ट्रा कितने बन गए? 13। 10 और 13 23, है ना? कितनी शानदार ट्रिक है बेटा ये वाली फिगर सॉल्व करने की। ये तुम्हारे लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लेटेस्ट एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए ना तो थोड़ी सी ना अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख के पता है कैसे सॉल्व करते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, और हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया 12। हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया 12। तो जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रखना। ठीक है, अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रखना। पता है क्यों? क्योंकि इसमें ट्राइंगल्स पूछे नहीं है, इसमें कुछ और पूछा है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द गिवन फिगर, है ना? फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या, हाँ हाफ कप, सीधी रेखाओं की संख्या दी गई, है ना? दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या। अच्छा जब भी स्ट्रेट लाइन की बात हो ना, जब भी स्ट्रेट लाइन की बात हो, आप अपने फिगर को तीन हिस्सों में बांट दो। जब भी स्ट्रेट लाइन की बात हो आप अपने फिगर को तीन हिस्सों में बांट दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है क्षैतिज लाइन, वर्टिकल लाइन ये होती है लंबवत लाइन, और तिरछी लाइन ये होती है, ये तिरछी होती है डायगोनल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, है ना? ये होती है हमारी, ये हो गई हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, ये हो गई वर्टिकल, है ना, लंबवत, और ये हो गई हमारी तिरछी लाइन, ये हो गई हमारी तिरछी लाइन। बहुत बढ़िया। ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, है ना? क्षैतिज, लंबवत और तिरछी रेखा, है ना? क्षैतिज, लंबवत और तिरछी रेखा। ठीक है, हाँ जी। तो बोर्ड पर ध्यान देना, जब भी आप में स्ट्रेट लाइन हो अपने फिगर को तीन हिस्सों में बांट दो, क्योंकि जब भी आप फिगर देख रहे होगे आपके फिगर में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, कुछ वर्टिकल लाइन होंगी, और कुछ होंगी तिरछी रेखाएं। तो जब आप अपने फिगर को तीन हिस्सों में बांट दोगे तो आप बड़े प्यार से काउंटिंग कर पाओगे। बेटा कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1 2 3। कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? सर तीन क्षैतिज रेखाएं हैं।
कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? 3 क्षैतिज रेखाएं हैं। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। जी, तो बेटा अपने फिगर को 3 हिस्सों में बांट लो। यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, यहाँ पे वर्टिकल लाइन देखो कितनी लंबवत रेखाएं हैं। सर यहाँ पे कितनी लंबवत रेखाएं हैं? 2 लंबवत रेखाएं हैं। अच्छा, तिरछी रेखाएं देखो कितनी तिरछी रेखाएं हैं। सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 तिरछी रेखाएं हैं। तो कुल कितनी रेखाएं हो गई? कुल कितनी रेखाएं हो गई सर? 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 2 7। कुल कितनी रेखाएं हो गई? कुल हमारी 7 रेखाएं हो गई। कुल कितनी रेखाएं हो गई? 7। अगर आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करोगे ना, अगर आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करोगे तो चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ये सबसे अल्टीमेट मेथड है। ये जो है मेथड, ये सबसे अल्टीमेट मेथड होता है। अपने फिगर को 3 हिस्सों में बांट लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। ये सबसे अल्टीमेट मेथड होता है। अपने फिगर को आप 3 हिस्सों में बांट लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल सबसे अल्टीमेट मेथड है कि आप अपने फिगर को 3 हिस्सों में बांट लो। आप अपने फिगर को 3 हिस्सों में बांट लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। सर यहाँ पे क्षैतिज रेखा कितनी है? 1 2 3। यहाँ पे 3 क्षैतिज रेखा है। सर लंबवत रेखा कितनी है? खड़ी रेखा एक भी नहीं है, 0। सर तिरछी रेखा कितनी है? 1 2 3 4 5 6। खड़ी रेखा कितनी है? 6। तो कुल कितनी रेखाएं हो गई? कुल कितनी रेखाएं हो गई? कुल हो गई हमारे पास 6 और 3 9। कुल कितनी रेखाएं हो गई? कुल रेखाएं हो गई हमारे पास 6 और 3 9। कुल कितनी रेखाएं हो गई? कुल हो गई 9 रेखाएं, है ना। आप अपने फिगर को 3 हिस्सों में बांट लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। ये सबसे बेस्ट अप्रोच होता है ना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, है ना। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल सबसे बेस्ट मेथड है, ये सबसे बेस्ट मेथड। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। बेटा बताओ यहाँ पर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितनी वर्टिकल लाइन है और कितनी डायगोनल लाइन है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, बताओ। राकेश सर गजक खा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। कहाँ से देख रहे हो तुम राकेश सर को गजक खाते हुए भाई? हैं? तुम कहाँ से देख रहे हो गजक खाते हुए राकेश सर को?
अगर हम बोर्ड पे ध्यान दें तो भैया यहाँ पे कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है सर? यहाँ पे एक, दो, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, वर्टिकल लाइन कितनी है यहाँ पर? यहाँ पे लंबवत लाइन कितनी है सर? एक, दो और तीन लंबवत है। अच्छा, तिरछी रेखाएं कितनी है? तिरछी है, तिरछी रेखाएं कितनी है सर? एक अलग है, दो अलग, तीन अलग, चार अलग, पांच अलग, छह अलग, सात अलग, आठ अलग। तीन तीन छह और आठ 14। कुल रेखाएं कितनी हो गई? 14। कुल रेखाएं कितनी हो गई? 14। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सर्कल्स। वृत्त को कैसे काउंट करते हैं? वृत्त, बेटा वृत्त की एक खास बात है, सर्कल की एक खास बात है। पता है सर्कल की खास बात क्या है? सर्कल की खास बात यह है, सर्कल कभी मिलकर नहीं बनता। जैसे रेक्टेंगल मिलकर बनता है, स्क्वायर मिलकर बनता है, त्रिभुज मिलकर बनते हैं, लेकिन वृत्त की खास बात यह है, वृत्त कभी मिलकर नहीं बनता। वृत्त हमेशा इंडिविजुअल इंडिविजुअल ही रहता है। वृत्त हमेशा इंडिविजुअल इंडिविजुअल ही रहता है, वृत्त कभी मिलकर नहीं बनता। वृत्त की खास बात यह है, वृत्त कभी मिलकर नहीं बनते। फटाफट से काउंट करो बेटा, जल्दी से। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, व्रत कभी मिलकर नहीं बनते। जितने दिखाई दे रहे हैं उतने ही व्रत हैं। तो बेटा सबसे पहले इस वाली रो में काउंट करो कितने व्रत हैं। सर एक, एक दो तीन चार दिखाई दे रहे हैं, चार है। बस मिलकर तो बनेंगे नहीं। एक दो तीन बड़े हैं, तीन दिखाई दे रहे हैं। सर एक दो, दो बड़े हैं, दो दिखाई दे रहे हैं। और सर सिर्फ एक है। चार और तीन सात और दो नौ और एक 10, बात खत्म। व्रत की अच्छी बात यह है, जितने हैं बस उतने ही है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। जितने हैं बस उतने ही है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। जितने हैं बस उतने ही है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों, सर तीन और तीन छः और तीन नौ, नौ तो हो गए ऊपर। सर तीन और तीन छः, छः हो गए नीचे। और सर तीन, तो मेरे भाई नौ और छः 15, 15 और तीन 18। नौ और छः 15, 15 और तीन 18। नौ और छः 15, 15 और तीन 18। बहुत बढ़िया, व्रत की खास बात है। अब हम बात करते हैं बेटा ब्लॉक्स की। 18 चेक में तो आपसे बात कर रहे हो, क्या गया है झूठ क्या कह रहे हो? क्या बोले जा रहे हो? झूठ मत का, कसम करने का है का, कसम खाने खाने हैं हाँ हाँ। अबे कौन हो भाई?
सर ये गोला है या वृत्त है? अरे यार ये वृत्त है, सर्कल है। हाँ जी। आज कोडिंग डिकोडिंग कंटिल करके आ रहे हैं। दुआ खेत में क्या कहना चाह रहे हो? टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, सस्पेंडेड लिंक आ रही है। चलो नहीं दे पा रही हूँ, सस्पेंडेड लिंक है, चलो देख लेंगे। देखो ब्लॉक क्या है, ब्लॉक ये 3D फिगर है और हर ब्लॉक का साइज ना बराबर है। जितना साइज इस ब्लॉक का है उतना ही साइज इस ब्लॉक का है, उतना ही साइज इस ब्लॉक का है। हर ब्लॉक का साइज बराबर है और ये हमारी 3D फिगर है। ये हमारी 3D फिगर है बेटा। ऐसे क्वेश्चन को पता है कैसे सॉल्व करते हैं? पहले फर्स्ट फ्लोर पे नंबरिंग करो। पहला फ्लोर है तो एक एक नंबर लिखो। ये दूसरा फ्लोर है तो इस पे 2 नंबर लिखो। इसका मतलब है एक तो ये है, एक इसके नीचे और है, एक ये है, एक इसके नीचे और है। तो कुल, अगर मेरे को कुल काउंट करने ना, कुल कितने ब्लॉक हैं, तो यही सारे नंबर आपस में जोड़ दो, है ना। 2 और 1 3 और 1 4, है ना। 4, है ना। कुल कितने हैं? कुल घनों की संख्या कितनी है? 4। 3 तो दिखाई दे रहे हैं, एक ना पीछे छुपा हुआ है। 3 दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे छुपा हुआ है। जैसे कि ये ब्लॉक्स हैं हमारे, ये ब्लॉक्स हैं, है ना। कितने ब्लॉक्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं? कितने ब्लॉक्स हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से बताओ कितने ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो सर पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, समझ रहे हो? पहला, दूसरा, सॉरी 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 सॉरी, ये पहला फ्लोर है, ये पहला फ्लोर है। फ्लोर वाइज नंबरिंग करो, ये दूसरा फ्लोर है और ये है मेरा तीसरा फ्लोर। और इन्हीं नंबर्स को अगर मैं आपस में जोड़ दूंगा, इन्हीं नंबर्स को अगर मैं आपस में जोड़ दूंगा तो मेरे कुल घनों की संख्या आ जाएगी निकल के। सर 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 2 7, 8 9 10। इन्हीं को आपस में जोड़ दूंगा तो कुल आ जाएगी निकल कर 10। इन्हीं को आप 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, है ना। इन्हीं को आपस में जोड़ दो तो आ जाएगी 10। अब ये 3 क्वेश्चन पूछे गए, इन 3 क्वेश्चन के आंसर दो। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए, इन 3 क्वेश्चन के आंसर दो जल्दी से, जल्दी से आंसर दो। फटाफट से इन 3 क्वेश्चन के आंसर दो। ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं, इन 3 क्वेश्चन के आंसर दो। चलिए साहब। सर ये पहला फ्लोर है, ये पहला फ्लोर है, बहुत बढ़िया। ये मेरा दूसरा फ्लोर है, बहुत बढ़िया। ये मेरा तीसरा फ्लोर है, बहुत बढ़िया। और ये मेरा चौथा फ्लोर है, बहुत बढ़िया, है ना। ये मेरा चौथा फ्लोर है, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना। सर 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16 17 18 19 20। कुल कितने हो गए? 20। कुल कितने हो गए? 20। अच्छा, इसमें पूछा है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच कैन बी सीन। ऐसे कितने ब्लॉक हैं जो दिखाई दे रहे हैं? ऐसे कितने ब्लॉक हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं, है ना। ऐसे कितने ब्लॉक हैं जो दिखाई दे रहे हैं? बेटा दिखाई देने वाले ब्लॉक कितने हैं ये बताओ। कितने ब्लॉक हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी। तो जितनी बार मैंने नंबरिंग की है ना, जितनी बार मैंने नंबरिंग की है उतने ही ब्लॉक ऐसे हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। जितनी बार मैंने नंबरिंग की है ना, उतने ही ब्लॉक ऐसे हैं जो कि मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी। आप देखो कितनी बार मैंने नंबरिंग की है, कितनी बार मैंने नंबरिंग की है उतने ही ब्लॉक हमें दिखाई दे रहे हैं। जितनी बार मैंने नंबरिंग की है ना, उतने ही ब्लॉक मेरे को ना दिखाई दे रहे होंगे। उतने ही ब्लॉक मेरे को दिखाई दे रहे होंगे जितनी बार मैंने नंबरिंग की है। हाँ जी। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार मैंने नंबरिंग किया, 10 दिखाई दे रहे हैं। अच्छा छिपे हुए कितने हैं बेटा? 20 में से 10 माइनस कर दो तो 10 ऐसे हैं जो छिपे हुए हैं। 20 में से 10 माइनस कर दो, 10 ऐसे हैं जो कि छिपे हुए हैं। 10 ऐसे हैं जो कि मेरे छिपे हुए हैं, छिपे हुए हिडन है।
वो मुझे दिख नहीं रहे, है ना। 10 ऐसे हैं जो कि मेरे छिपे हुए हैं, वो मुझे दिख नहीं रहे। समझ आ रही है आपको बातें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 20 कैसे आया? एक बच्चा कह रहा है 20 कैसे आया? बेटा फ्लोर वाइज नंबरिंग है, ये पहला फ्लोर है तो सब पे एक एक नंबर लिख दो, यानी कि ये एक 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 ही है। ये दूसरा फ्लोर है बेटा, इसके नीचे एक और ब्लॉक है तो 2 नंबर लिखो। ये भी दूसरा फ्लोर है, इसके नीचे एक और है तो 2 नंबर लिखो। इसके नीचे एक और है तो 2 नंबर लिखो। ये तीसरा फ्लोर है, इसके पीछे 2 और है तो इसको मिला के 3। इसके नीचे 2 और है, इसको मिला के 3। इसके नीचे 3 और है, इसको मिला के 4। तो बेटा 4 तो हो गए इस वाले स्तंभ में, कॉलम के हिसाब से काउंटिंग हो रही है। 4 हो गए इस वाले कॉलम में, 3 इसमें, 3 इसमें, 2 इसमें। बेटा इस पूरे कॉलम में 4 है, इस पूरे कॉलम में 3, इस पूरे कॉलम में 3, इस पूरे कॉलम में 2, इस कॉलम में 2, इस कॉलम में 2, इस कॉलम में सिर्फ एक एक है। तो 1 2 3 4 तो ये हो गए, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16 और 4 20। इस तरीके से टोटल 20 हो गए। इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 20 हो गए, 20। समझ रहे हो? हाँ जी। तो काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर हमने, है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर हमने क्या क्या चीजें काउंट कर ली सर? काउंटिंग फिगर में हमने ट्राइंगल काउंट करे, स्क्वायर काउंट करे, रेक्टेंगल काउंट करे, क्वाड्रिलेटरल काउंट करे, सर्कल काउंट करे, स्ट्रेट लाइन काउंट करी, ब्लॉक्स काउंट कर लिए हमने, है ना। ये सारी चीजें हमने काउंट करी। एक और काउंटिंग है बेटा, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल समझते हो? विकर्ण। नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी कि विकर्ण। विकर्ण की वैल्यू कैसे काउंट करते हो? नंबर ऑफ डायगोनल्स, पहला पहला डायगोनल्स काउंट करने हैं इन ट्राइंगल। ट्राइंगल, त्रिभुज या त्रिकोण में कुल कितने विकर्ण होते हैं? किसी भी त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? दूसरा रेक्टेंगल, किसी भी आयत या चतुर्भुज या वर्ग में, है ना, कितने विकर्ण होते हैं? तीसरा पेंटागन, किसी भी पंचभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, है ना। चौथा हेक्सागन। हेक्सागन, हेक्सागन यानी कि षटभुज। षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं? हेप्टागन, किसी भी सप्तभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? ऑक्टागन, ऑक्टागन, किसी भी अष्टभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन होता है n-3/2। n n into n-3/2, n into n-3/2, n into n-3/2। मेरे ख्याल से यही फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल का। यही फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल, n into n-3/2। त्रिभुज में बेटा कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, n की वैल्यू 3, 3 माइनस का 3 0। त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं। अच्छा, किसी भी रेक्टेंगल में 4 भुजाएं होती हैं, n की वैल्यू 4 रखोगे तो 4/2 2, 4 माइनस का 3 1। तो किसी भी रेक्टेंगल में होते हैं 2 विकर्ण। पेंटागन में 5, 5 माइनस का 3 2, 2 से 2 कट गया और ये 5 आ गया। हेक्सागन में कितने होते हैं? 6, 6/2 3, 6 माइनस का 3 3, 3 3 9 आ गया। सेप्टागन में 7, 7 माइनस का 3 4, 4/2 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। ऑक्टागन में 8, 8 माइनस का 3 5, 8/2 4, तो 4 पंजे कितना आ गया? 4 पंजे 20 आ गया। 4 पंजे कितना आ गया? 4 पंजे 20 आ गया। अच्छा, मैं हेक्सागन में प्रूफ करके दिखाता हूँ कि 9 कैसे आए। हेक्सागन में प्रूफ करके दिखाता हूँ 9 कहां से आ गए। ये मेरा हेक्सागन है ना। ये मेरा षटभुज है जिसमें 6 भुजाएं हैं। ये मेरा षटभुज है जिसमें 6 भुजाएं हैं। बेटा 9 विकर्ण कौन कौन से, मैं एक बार दिखा देता हूँ। पहला विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है, तीसरा विकर्ण ये है। तो बेटा 3 विकर्ण तो इस पॉइंट से आ गए, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहला विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है, तीसरा विकर्ण ये है। 3 विकर्ण तो बेटा इस पॉइंट से आ गए, 3 और 3 हो गए 6, है ना। सर पहला विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है, 2 विकर्ण इससे आ गए, 3 और 3 6 और 2 8। और फाइनली लास्ट में एक ये वाला विकर्ण और बन जाएगा, यहां से एक आ जाएगा। तो ये टोटल 9 विकर्ण हो गए। आप देख सकते हो टोटल 9 विकर्ण है।
अब ये मत कहना सर फाइंड आउट द टोटल ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, इस फिगर में इस दिए गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है वो गणना करो। हालांकि त्रिभुजों की गणना भी तुम कर सकते हो लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। ऐसा कुछ आपने एक मिलता जुलता फिगर बनाया था, छोटा मोटा सा फिगर बनाया था, लेकिन ये बहुत टिपिकल है। इसमें त्रिभुज की गणना नहीं, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछा है। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ साइड्स। किसी भी पॉलीगन में कुल कितनी भुजाएं हैं? नंबर ऑफ साइड्स। किसी भी पॉलीगन में कुल कितनी भुजाएं हैं हमारी, समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये सारी कहानी हमने पढ़ ली। चलिए साहब एक अच्छी खबर दे दूं आप लोगों को, है ना। हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए? 81। कुल मिला के इस चैप्टर में 81 क्वेश्चन करे हैं, है ना। कल कल 31 तारीख है और कल कोई छुट्टी नहीं है। कल आप लोगों का ना लाइव टेस्ट होगा। कल आप लोगों का लाइव टेस्ट होगा। किसका लाइव टेस्ट होगा? काउंटिंग का। अच्छा, उस टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 2024 के क्वेश्चन होंगे। उस टेस्ट में 2024 के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल एग्जाम्स के, सिर्फ और सिर्फ 2024 के क्वेश्चन। बाकी किसी भी ईयर के नहीं रखूंगा, ना 2023, ना 22, ना 21। पता है क्यों? क्योंकि 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये 6 साल के क्वेश्चन तो इन 81 क्वेश्चन के अंदर शामिल है। 2024 के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है वो सारे के सारे बेटा कल लाइव टेस्ट होगा, तो हम देंगे लाइव टेस्ट 2024 के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आज की सेवा 10 मिनट पहले ही समाप्त कर देते हैं, है ना। तो कल बेटा पूरा रिवीजन करके आना। ठीक है, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय। एप्लीकेशन में देख लेता हूँ क्या झंझट है उसमें, क्यों नहीं हो पा रही बेटा। आज ये अध्याय खत्म हो चुका है फाइनली। खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए। कहाँ पर टेस्ट होगा? ऑनलाइन क्लास में ही होगा बेटा, लाइव क्लास में ही होगा। 2:30 बजे मैं लाइव आके ही टेस्ट लूंगा। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, आप आंसर देना। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, आप आंसर देना। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच।